बेसिकली ये जो वीडियो हम बना रहे हैं वो रिफ़िल पे बेस्ड है कि हम रिफ़िलिंग मशीन की स्क्रीन से कैसे कर सकते हैं। तो मशीन की स्क्रीन से रिफ़िल करने के लिए भी प्री रिक्विसाइड या कहीं की पहले से कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो ये है कि जब आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाएगा तो उस डैशबोर्ड में आपको कुछ प्रोडक्ट अपने जो भी आप प्रोडक्ट रिफ़िल करेंगे वो वहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको प्रोडक्ट ऐड करने पड़ेंगे, उनका प्राइस सेट करना पड़ेगा जो कि प्रोडक्ट ऐड का ही पार्ट है। उस पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले से प्रोडक्ट ऐड कर चुके हैं, उस बेसिस पे हम कैसे रिफ़िल कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं एक बार। सबसे पहले रिफ़िल मोड खोलने के लिए पावर्ड बाय वेंडर मशीन की स्क्रीन के सबसे नीचे लेफ्ट कॉर्नर में दिया हुआ है, इस पर 5 टाइम हमें क्लिक करना है। यहाँ पर ओपन रिफ़िल मोड का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपसे एक क्रेडेंशियल पूछेगा, रिफ़िलर आईडी और पिन के ओनर ने आपको एक रिफ़िलर आईडी बना के दी है, तो आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाके रिफ़िलर आईडी और पिन वहाँ से ले सकते हैं। तो करंट वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपना एक रिफ़िलर आईडी और पिन एंटर कर देता हूँ। तो रिफ़िलर आईडी और पिन एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपके पास 3 टेबल मतलब 3 ऑप्शंस हैं, रिफ़िल प्रोडक्ट, मोटर सेटिंग एंड टेम्परेचर सेटिंग। तो सबसे पहले हमें जो रिफ़िलिंग का प्रोसीजर है वो हम मोटर सेटिंग में आएंगे। मोटर सेटिंग के अंदर यहाँ पर ऑल मोटर टू होम का एक बटन है। सबसे पहले हमें मोटर को सॉफ्टवेयर लेवल पे मोटर टू होम करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो ऑल मोटर टू होम पे क्लिक करने के बाद आपकी 1 से लेके 60 तक 1 बाय 1 करके एक एक मोटर होम पोजीशन पे आ जाएगी। हम फिजिकल जो रिफ़िलिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा सा दिखा देते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिफ़िलिंग करेंगे। फिजिकल रिफ़िलिंग के लिए पहले मशीन खोल लेंगे इस टाइप से। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए एक ट्रे मैंने आगे करके दिखा दी है, मैं दिखाओ पास से। यहाँ पे कॉइल्स लगी पड़ी हैं जिनमें डेप्थ उनकी जो है वो अलग है। अगर मैं दूसरी कॉइल निकालता हूँ इसमें अलग मिलेगी और इसके अंदर जो डेप्थ है वो अलग मिलेगी। सो जब भी हम प्रोडक्ट को रिफ़िल करेंगे, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट रिफ़िल करते हैं तो प्रोडक्ट की जो हाइट है प्लस उसकी जो डेप्थ है उसको ध्यान में रख के रिफ़िलिंग करेंगे। प्रोडक्ट की डेप्थ कॉइल की डेप्थ से कम होनी चाहिए तभी वो प्रोडक्ट उसमें आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ये बड़ा प्रोडक्ट है, बड़े प्रोडक्ट के लिए हमेशा डुअल कॉइल, जो डुअल कॉइल का स्लॉट होता है, ये डुअल कॉइल का स्लॉट है, इसको हम हमेशा रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये डुअल कॉइल में ईजिली आ जाएगा जो इसकी विड्थ है। अगर आप इसको सिंगल कॉइल में एडजस्ट करने की कोशिश करो तो ये किसी भी एंगल पे उसमें नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, बड़े प्रोडक्ट हमेशा डुअल कॉइल में आएंगे। इसको रिफ़िल करने के लिए मैं दिखा दूँ एक बार आपको, ये देख, ये इस टाइप से रिफ़िल होता है। ये जो चोंच है इसकी हमेशा ये बाहर की तरफ आती है और ये पीछे की तरफ बैंड रहता है। 1 बाय 1 करके आप ऐसे करके आप इसमें सभी प्रोडक्ट ठीक है रिफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा प्रोडक्ट की जो रिफ़िलिंग है वो आपको बैक साइड से स्टार्ट करनी है। अगर इसमें देखिए, जैसे मैं कॉइल कैपेसिटी गिना दूँ 1 2 3 4 5, यानी कि इस कॉइल के अंदर आप 5 प्रोडक्ट रख सकते हैं। रिफ़िलिंग हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होगी। लेकिन इन केस आपके पास 5 प्रोडक्ट नहीं हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप पीछे से रिफ़िल करते हैं तो आगे कभी भी स्लॉट खाली नहीं रहने चाहिए। 2 प्रोडक्ट हैं, सो कोशिश करिए कि वो आगे से हो, ठीक है। आगे का स्लॉट हमेशा फिल रहना चाहिए। तो कुछ सैंपल प्रोडक्ट लगा दिए हैं मशीन के अंदर। अब सॉफ्टवेयर से रिफ़िलिंग कैसे करनी है वो वाला पार्ट दिखा देता हूँ। मोटर टू होम जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। बैक आएंगे, बैक आने के बाद रिफ़िल प्रोडक्ट सेक्शन में जाना है हमें, ठीक है। ये हमारा रिफ़िल प्रोडक्ट सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन में दिखा देता हूँ। कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर, जैसे ये ऑल ट्रे है, तो यहाँ पर आपको सभी ट्रे के जो स्लॉट्स हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है।
यहाँ पर ट्रे वाइज भी आप स्लॉट देख सकते हैं। जैसे ट्रे 1 करेंगे तो केवल ट्रे 1 के स्लॉट दिखाई देंगे, ये ट्रे 1 के स्लॉट है। तो ऐसे आप ट्रे वाइज भी स्लॉट देख सकते हैं। यहाँ पर एम्प्टी मशीन और फुल मशीन के 2 बटन हैं। अगर पूरी मशीन की इन्वेंट्री एम्प्टी करनी है तो एम्प्टी कर सकते हो, और फुल करनी है तो फुल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको ट्रे के वे में मिलेगा एम्प्टी ट्रे एंड फुल ट्रे, और जो थर्ड है एम्प्टी और फुल का वो आपको स्लॉट वाइज मिलता है। अगर आप 21 नंबर स्लॉट को एम्प्टी करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, आप कितने भी चेंजेस कीजिए यहाँ से इन्वेंट्री अपडेट में, लास्ट में आपको सेव ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं तो आपके जितने भी चेंजेस थे वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो अब रिफिलिंग का जो फ्लो है वो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मैंने ऑल ट्रे पे क्लिक किया, सबसे पहले इसमें हमें एम्प्टी करना है, क्योंकि जो मशीन होती है वो डेमो वाली, उसमें पहले से कुछ प्रोडक्ट रिफ़िल हो चुके होते हैं, तो हमें एम्प्टी करना है यहाँ पर। अब जैसा मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, मैंने पूरी मशीन एम्प्टी कर दी है और मेरा जो पहली ट्रे में प्रोडक्ट है वो 03 में है। तो सभी स्लॉट को मैं मतलब अपडेट नहीं करूँगा, केवल मुझे 03 वाले स्लॉट पे ध्यान देना है। ये 03 का स्लॉट है। यहाँ पर मैं यहाँ से एक बार क्लिक करूँगा तो यहाँ से प्रोडक्ट की सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जो मेरा प्रोडक्ट रखा हुआ है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और जैसे कि हमने 03 के अंदर बिंगो रखा है तो हम यहाँ से बिंगो सर्च करेंगे। और ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यहाँ प्रोडक्ट सर्च हो रहे हैं वो जब भी हो पाएंगे जब आपने डैशबोर्ड से प्रोडक्ट ऐड किए होंगे। तो हमने पहले से ऐड कर रखे हैं, हम यहाँ से बिंगो सेलेक्ट कर सकते हैं। 03 पे हमारा बिंगो लग गया है। अगर इसका प्राइस अपडेट करना है तो नीचे इसका प्राइस अपडेट का ऑप्शन है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्रोडक्ट बनाते समय आपने प्रोडक्ट का जो प्राइस रखा था वो 25 है, जैसा कि हमने रखा हुआ है यहाँ पर। और 25 से नीचे का कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस आप सेट कर सकते हो। 24, 23, 20 जो करना है वो कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के प्राइस से ऊपर का प्राइस सेट नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट की MRP एज ए डिफ़ाइन होती है, मतलब MRP डिफ़ाइन होती है। तो मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं 20 कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 26 या मतलब 26 या 25 से ऊपर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैं इसको 26 कर देता हूँ तो प्राइस कैन नॉट बी मोर देन MRP। लेकिन अगर मैं 25 से नीचे करूं या 25 ही रहने दूं तो उससे नीचे हो सकता है। जैसे मैंने 20 किया, अपडेट किया तो ये प्राइस 20 हो गया। सेकंड चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, वहाँ पे हमने कितने प्रोडक्ट लगाए हैं उनकी क्वांटिटी अपडेट करनी है। मैंने एक प्रोडक्ट लगाया है तो मैं यहाँ सर एक करूँगा, एक कर दिया। सेकंड हमारे फर्स्ट ट्रे में कोई प्रोडक्ट नहीं है, सेकंड ट्रे में है, वो भी 11 नंबर स्लॉट में। तो हम डायरेक्ट सेकंड ट्रे पे जाएंगे। 11 नंबर स्लॉट के अंदर हमें प्रोडक्ट लगाना है। भुजिया प्रोडक्ट लगा हुआ है हमारा, तो हमारी भुजिया लगी हुई है। ये हमने भुजिया लगा दी, 10 रुपये की है। हम प्राइस को मतलब अपडेट नहीं करेंगे। एक रखा हुआ है, एक अपडेट कर दिया हमने। थर्ड ट्रे 24 नंबर, ये 24 नंबर है। यहाँ से मैं हमारा थर्ड हो गया। 1 बाय 1 करके ऐसे ही हम सारे प्रोडक्ट रिफिल कर लेंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, सेव चेंजेस करना है। सेव चेंजेस होने के बाद आपका डेटा सेव हो गया है, एग्जिट आना है। ठीक है, तो ये आपकी इन्वेंट्री जो है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है कियोस्क पे कि हमने इसमें 11 नंबर पे प्रोडक्ट रखा है। और 24 में हमने रखा था, लेकिन उसके अंदर हमने प्लस माइनस करके इन्वेंट्री अपडेट नहीं की है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसमें 2 प्रोडक्ट है, बाकी सभी आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे। कस्टमर अगर इन पे क्लिक करता है तो नॉट इनफ स्टॉक आएगा, और अगर इस पर क्लिक करता है तो वो प्रोसीड कर सकता है। तो ये हमारा वन ऑफ UI है। हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएंट्स है UI के, जिसमें से ये आइकन वाला UI है। अगर आपको फ़ोटो वाला UI चाहिए जिसमें प्रोडक्ट की फ़ोटो दिखती है तो वो भी अवेलेबल है, वो आप कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। साथ ही हमने थीम चेंज करने का फीचर दिया है, वो आप डैशबोर्ड से खुद मशीन सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। जैसे ये अभी रेड कलर का थीम है, आप ब्लू ग्रीन कुछ भी लगा सकते हैं। तो अभी हम इसके अंदर एक वेंडिंग फ़्लो का एग्जांपल दे देते हैं। जो वेंडिंग प्रोसीजर है या वेंडिंग फ़्लो है वो कैसे काम करता है। मैं 3 नंबर प्रोडक्ट आपको वेंड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट सिलेक्ट है, सेकंड प्रोसीड है, एंड यहाँ पर आपका QR जनरेट हो जाएगा। QR पे पे करेंगे, जैसे ही पेमेंट की कंफर्मेशन आएगी प्रोडक्ट वेंड हो जाएगा।
अनदर पेमेंट मेथड स्विफ्ट है, ये कस्टमर की टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। वो अपना मोबाइल नंबर डाल के एक ओटीपी आएगा, उससे वो प्रोसीड कर सकता है। तो हम इसको अभी फ्री वेंड कर देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़। ये मैंने फ्री वेंड किया। बस